भारत के 370 और 35A के संविधान के अनुच्छेदों को निरस्त करने की पहली वर्षगांठ मनाई गई। स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा की बड़ी बेटी और स्वर्गीय अरुण जेटली जी की पत्नी श्रीमती संगीता जयताली जी, स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा की छोटी बेटी श्रीमती निधि डोगरा जी और डोगरा समाज ट्रस्ट के सलाहकार श्री ललित शर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय डोगरा के अध्यक्ष श्री कृष्णा पंडित जी, डोगरा समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मुकेश ऋषि जी, फिल्म अभिनेता और डोगरा समाज ट्रस्ट के सलाहकार, डोगरा समाज ट्रस्ट की श्रीमती सप्रू जी सलाहकार और डोगरा समाज ट्रस्ट की समन्वयक श्रीमती निधि शर्मा जी प्रतिभागी थी। श्री कृष्ण पंडित जी ने सभी को एकता का आह्वान किया और दुनिया को ऐसा संदेश दिया जिससे वे अपना इतिहास लिखने में सक्षम है, जो पिछले 70 वर्षों से उपेक्षित है। उन्होंने डोगरा कम्युनिटी से भी अनुरोध किया, चाहे वे राजनीतिक हो या सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार या किसी अन्य पेशे में, एक ही मंच पर आने के लिए आह्वान किया। श्री मुकेश ऋषि जी ने सरकार को इन लेखों 370 और 35A को निरस्त करने के लिए एक ऐसा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए बधाई दी, जिसमें कहा गया था कि इस कदम से उन लोगों को फायदा हुआ था जिन्होंने विभाजन के समय पश्चिमी पंजाब से वाल्मीकि समुदाय के लोग, जिन्हें राज्य सरकार और राज्य की उन बेटियों ने पिछली शताब्दी के शुरुआती दिनों में यहाँ लाया था, जो राज्य के बाहर शादी करने पर राज्य में स्थायी निवास का अधिकार खो चुके थे। श्रीमती प्रीति सप्रू जी ने कहा कि यह मोदी सरकार की वजह से था कि ये लेख 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया था और उन्होंने इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया। सारे डोगरे इस मंच का आखना चाहना कि हथ जोड़िए कि सारे इकट्ठे हो, एक मुठ बनन, अलग अलग संस्था अलग अलग चीज ना करन, एक मंच एक विचार और जरासियां कर गए तास बहुत बड़े ऊपर बहुत अगे चलते। असे कश्मीरी भी कन्ने लेना है, असे कश्मीरी भी कन्ने लेना है, इंदे कन्ने भी जुड़ना है। जिस वेले तक अस कट्ठे नहीं होगे, अस एक मुठ नहीं होगे, अजू तक सारा कुछ नहीं होने वाला। पार्टीशन के टाइम 1947 के बाद तब के तत्काल तब के समय में वो 1.25 लाख के करीब है, जो आज की डेट में शायद 5 लाख से ज्यादा हो गए। वाल्मीकि समाज और जो गोरखास, जो कभी हमारे प्रदेश के मतलब हमारे स्टेट की जो आर्मी की शान हुआ करा करते थे, वो लोग अपने राइट से डिप्राइव थे। ये 370 और 35 से हटने से हमारे देश की, हमारे प्रदेश की लड़कियों को भी बड़ा ही आराम मिला है। वो अपनी जगह वगैरह जो उनके वहाँ पे पेरेंटल चीजें होती थी, वो उसकी हकदार हो गई। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि 370 और 35A को हटे पूरा 1 साल होने वाला है और इससे पहले कई परेशानियां भी आती थी। जो लोग बाहर से आके यहाँ J&K में रह रहे थे, उन्हें डर सताता रहता था कि वो इस स्टेट के बाशिंदे हैं या नहीं हैं, वो पूरे राइट्स भी नहीं मिल पाते थे। तो ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। आप सब लोग जो हैं J&K के रिस्पेक्टेड सिटीजन हैं, बाशिंदे हैं। इन्वेस्टमेंट आई स्टेट में, उसके बाद कोई और नहीं आए। पर आप ये देखो, एक स्टेट इन्वेस्टमेंट से भी कितने जॉब्स क्रिएट हुए वहां पे। उसके बाद जब देखा कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो ये जो मोदी जी की सरकार आई, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो स्टेट है इतनी देर से पिछड़ी हुई है, इसको आगे लाने के लिए ये आर्टिकल 370 और 35A चेंज करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। आप देखिए, कश्मीर और जम्मू लद्दाख टूरिज्म के हॉटस्पॉट है, पर किसी बड़ी चेन होटल ने नहीं इन्वेस्ट किया उधर, इसलिए कि उनको ना जमीन मिलती थी ना कुछ होता था। आज क्योंकि ये सब खत्म हो गया है, यूनियन टेरिटरीज 2 बनी हैं, ये लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, इनको लैंड भी मिलेगा और ये इन्वेस्ट करेंगे। और ये सोचो कि जॉब क्रिएशन कितनी होगी। जम्मू में एम्स खुल रहा है, IMA है, IIT है, और भी बाकी जैसे IIFS है, उसका भी हो सकता है। जम्मू एक मेन वहां पे एजुकेशनल हब बन रहा है और इसका श्रेय जाता है सारा प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, जो हमारे होम मिनिस्टर है।
क्योंकि यूनियन टेरिटरीज वही चला रहे हैं हमारे एलजीज के साथ। दोनों एलजी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप सबको बधाई 1 साल पूरा होने पे। थैंक यू, धन्यवाद। मैं प्रीति सप्रू आप सबके साथ अपनी खुशी जाहिर करना चाहती हूँ कि जितनी खुशी मुझे हुई है आर्टिकल 370 और 335 निकलने से। गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीरी पंडित गए थे आज से इतने साल पहले कि हमें बचा लो, औरंगज़ेब हमें जबरन कन्वर्ट कर रहा है। तो उस वक्त जो लड़ाई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लड़ी थी, सरबंस अपना कुर्बान कर दिया 7 वारे इन हिंदुओं को बचाने के लिए और कश्मीर को बचाने के लिए, क्योंकि उस वक्त कश्मीर का बुरा हाल था। कश्मीर से ही शुरू हुई थी औरंगज़ेब की ये कन्वर्जन। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि 70 साल में जो नहीं निकला वो बीजेपी गवर्नमेंट ने अब निकाल दिया और इस बात की बेहद खुशी है हमें, क्योंकि हमने वहाँ जाके फिर गुरु साहब के आगे अरदास की, फिर एक बार कश्मीरी पंडितों ने, कि हमें हमारे साथ फिर से बुरा हुआ और बुरा हो रहा है, आप हमें हमारे वतन से फिर बचा लीजिए हमारे वतन को। और आर्टिकल 370 निकल गया, 35A निकल गया। इससे सबको वहाँ के जितने लोग हैं हर कौम को अपना हक पूरा मिलेगा। मैं इसके लिए बीजेपी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।